दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, लेकिन रहस्य ने उन्हें आज भी जिंदा रखा है। पश्चिम जिसे सांगरी ला कहता है और तिब्बत की प्राचीन कहानियाँ जिसे संभाला पुकारती है। एक ऐसी अदृश्य दुनिया जहाँ मृत्यु का प्रवेश वर्जित है। सदियों से लोग इस नगरी का द्वार खोज रहे हैं, लेकिन क्या मुमकिन है कि जिसे दुनिया हिमालय की बर्फ में ढूंढ रही है, उसका असली दरवाज़ा हमारे ही प्राचीन ग्रंथों में एक पर्वत के रूप में छिपा हो। एक ऐसा पर्वत जिसे दुनिया गंधमादन के नाम से जानती है, जहां आज भी हनुमान जी का वास है। पर सवाल उठता है, हिमालय में हजारों शिखर है, फिर इसी पर्वत को उस रहस्यमय नगरी का द्वार क्यों कहा जाता है? जब हम प्राचीन शोधों की गहराइयों में उतरते हैं तो परतें खुलना शुरू होती है। पहले चौंकाने वाली बात है वहाँ की जनसंख्या। संभाला के बारे में कहा जाता है कि वह अमर सिद्ध पुरुषों की भूमि है। अब गंधमादन को देखिए। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में साफ लिखा है कि यह पर्वत कोई वीरान चट्टान नहीं, बल्कि सिद्ध ऋषि मुनि और उन गंधर्वों का बसेरा है जो हजारों सालों से अजर अमर है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि दो अलग अलग संस्कृतियाँ एक ही लोकेशन पर अमर लोगों के होने का दावा करती है? दूसरा बड़ा कारण इसका मैग्नेटिक कोर। गंधमादन को अक्षय यानी अनंत ऊर्जा का स्रोत माना गया है। आधुनिक भूवैज्ञानिक भी हैरान है कि हिमालय के इस खास हिस्से में धरती की मैग्नेटिक फील्ड इतनी अस्थिर क्यों है। विज्ञान कहता है कि एक इंटर डायमेंशनल ब्रिज यानी दो आयामों को जोड़ने वाला पुल बनाने के लिए बिल्कुल ऐसी ही चुंबकीय ऊर्जा की ज़रूरत होती है। प्राचीन नक्शों के अनुसार गंधमादन कैलाश के उत्तर में है और संभाला का रास्ता भी ठीक वहीं से शुरू होता है। यानी जिसे दुनिया एक पहाड़ समझ रही है, वह असल में एक एनर्जी पोर्टल है। हनुमान जी यहाँ केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि उस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली गार्जियन बनकर खड़े हैं, ताकि कोई अपात्र मानव उस पोर्टल को पार न कर सके। इसी रहस्यमयी दहलीज पर हजारों साल पहले एक घटना घटी। पांडव पुत्र भीम अपनी शक्ति के मद में चूर होकर इस पोर्टल के करीब जा पहुंचे थे। तभी उनका रास्ता एक वृद्ध और शांत वानर ने रोक लिया। भीम को लगा कि यह महज एक कमजोर वानर है, लेकिन जब उन्होंने उसकी पूंछ हटाने की कोशिश की तो मानो पूरी प्रकृति ही ठिठक गई। भीम ने अपना सारा बल झोंक दिया, लेकिन वह पूंछ टस से मस नहीं हुई। उस एक क्षण में भीम का सारा अहंकार राख हो गया। वे समझ गए थे कि सामने कौन है। उन्होंने विनम्र होते हुए कहा, हे महात्मन, कृपया अपने असली रूप में आइए। तब उस वानर ने अपनी आंखें खोली, जिनमें करोड़ों सूर्य का तेज था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मेरा वो रूप अब नहीं देख पाओगे जिसे मैंने त्रेता में लिया था, क्योंकि यह युग बदल चुका है। हनुमान जी का ये जवाब दरअसल विज्ञान की उस गुत्थी को सुलझाता है जिसे आज हम हायर डायमेंशन कहते हैं। उन्होंने भीम को चेतावनी दी कि उनकी इंद्रियां उस प्रचंड ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगी। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पन्ने पर बना 2D चित्र कभी ये नहीं समझ सकता कि उसके ऊपर खड़ा एक 3D इंसान कैसा दिखता है। वैसे ही हम 3D इंसान उस उच्च आयाम को नहीं देख सकते जहां हनुमान जी और गंधर्व निवास करते हैं। वे हमारे बगल में होकर भी हमसे करोड़ों मील दूर एक अलग अस्तित्व की परत में है। हनुमान जी ने भीम को आगे जाने से इसलिए रोका था क्योंकि गंधमादन एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल है। यह हमारे आयाम और संभाला के बीच की वो दहलीज है जहां ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि एक साधारण शरीर वहां पहुंचते ही एटम्स के स्तर पर बिखर सकता है। जिसे हनुमान जी ने दिव्य शक्ति कहा, विज्ञान उसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रूप में देख रहा है। लेकिन गंधमादन का रहस्य केवल इसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसका असली प्रमाण मिलता है रामायण के उस काल में, जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी इसी पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को उठाकर ले गए थे। यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, आखिर गंधमादन की उन औषधियों में ऐसा क्या था जो मृत्यु के निकट पहुँच चुके व्यक्ति को भी जीवित कर दे? शास्त्रों में वर्णित मृत संजीवनी केवल एक जड़ी बूटी नहीं, बल्कि उस उच्च आयाम की ऊर्जा का एक भौतिक रूप था। जिस संभाला नगरी को हम अमरता की भूमि कहते हैं, संजीवनी बूटी उसी दिव्य ऊर्जा का एक अंश था। हनुमान जी का संजीवनी लेकर आना उस बात का प्रमाण है
कि गंधमादन पर्वत पर ऐसी बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी मौजूद है जो समय और मृत्यु के नियमों को बदल सकती है। आज के सैटेलाइट्स भी जब इस पर्वत के पास से गुजरते हैं तो वहाँ के चुंबकीय सिग्नल्स वैज्ञानिकों को उलझन में डाल देते हैं। हनुमान जी वहाँ आज भी मौजूद है, उस अदृश्य साम्राज्य के पहरेदार बनकर। वे हमें देख रहे हैं, बस हम उस आयाम में नहीं हैं जहाँ उन्हें देख सके। याद रखिएगा, संभाला का द्वार दूर नहीं है, बस उसे देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि एक अलग चेतना की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की मिस्टीरियस स्टोरी पसंद है तो मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।